हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने बहू और बेटी समान पारिवारिक कहानियाँ लेके उपस्थित हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। हाँ तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। बेटी बोलती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। किसी दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों तक के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ कि वह स्कूल चले जाएंगी वहीं से। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता से फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा ही तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाती हूँ। नम्रता खुश हो गई और बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ बहू, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही थी। बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन तो रहेगी, उसका तो मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी भी थकावट नज़र आ जाए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसीलिए इस बार तो वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं करती थी, तुम्हें आने के लिए क्यों रोक दी? इस बार भला क्यों मना कर दी? लाओ मेरी बात कराओ, उससे मैं समझाती हूँ। नम्रता से फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसीलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा हो रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उसकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को भी आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपकी अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी अधिक प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती है। हो सकता है नम्रता की वहाँ आने की, उसकी आओ भगत करने के लिए
आप उसे मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहेगी तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल करे में ले जाएं, जिससे आपकी रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपनी समधन के हर एक शब्द की सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी और जब जब वो अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा, अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके हो कर आओ। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर कर रह के आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिल कर आई और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ, उसकी आँखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अपने अच्छे से समझने में मदद की। वो कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदलाव रवैया से बहुत खुश हुई थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वो ध्यान रखती कि कोई भी ऐसा बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास, बहू, भाभी, ननद के बीच में कड़वाहट दूर कर दिया।